Hello, friends, and welcome to the world of Angel 1111. Let's bring light to earth. फ्रेंड्स, ये वीडियो एक ग्रैटिट्यूड वीडियो है। एक हमारी प्यारी सी डिवाइन फेमिनाइन है जो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रही हैं। उनके लाइफ में, उनके ट्विन जर्नी में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो उन्होंने बताया है। एक्चुअली ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक है और अगर आप इनकी वॉइस सुनेंगे भी तो बहुत ही हीलिंग इनकी वॉइस है, बहुत ही हीलिंग इनका ऑरा है एंड डेफिनेटली इन कमिंग फ्यूचर वो एक बहुत अच्छी गुरु और स्पिरिचुअल टीचर बनेंगी। इनके बारे में मैं थोड़ा सा अगर आपको डिटेल दूँ तो इनके जो ट्विन हैं वो सेलिब्रिटी हैं। तो आपको तो पता है कि सेलिब्रिटी लोग जो होते हैं वो अपनी इमेज के रिगार्डिंग या फिर अपनी लाइफ के रिगार्डिंग कितने कॉन्शियस होते हैं। बट फिर भी अपनी साधना बढ़ने के बाद इन्होंने उनमें एक चेंज देखा कि उनके एक असिस्टेंट के थ्रू वो इनकी खबर लेते थे। तो यस, ये भी इन्होंने इसमें बताया है। तो चलिए उनका एक्सपीरियंस सुनते हैं। आगे की वॉइस उनकी है। आत्मा नमन मैम। आत्मा नमन सभी को और हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से सभी के लिए। ईश्वर की अपार आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बरसती रहे। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी उस खास दोस्त का जिसकी वजह से मैं एंजल 1111 मैम से जुड़ चुकी थी 1 साल पहले। 1 साल पहले जब से जुड़ी थी तब से लेकर आज तक मैम ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। हर एक पल, हर एक कदम में, हर एक समय जब भी हम दुविधा से, तूफान से गुजरे, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और सही रास्ता हम लोगों को दिखाया। इसी वजह से मैं दिल से उनकी कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। रेकी लेवल 1 एंड रेकी लेवल 2 की दीक्षा मैंने मैम से पहली दफ़ा 1 साल पहले ली थी और रेकी शुरू करने के बाद धीरे धीरे सकारात्मक सभी प्रकार परिवर्तन मेरे जीवन में आने लगे। पहले भौतिक शरीर की परिवर्तन की अगर बात करूं तो मैं थोड़ी सी हेल्दी थी और धीरे धीरे रेकी करने के बाद मेरी वेट लॉस होने लगी, कोई भी एक्सरसाइज ना करते ही। उसके बाद मेरी फ्रजाइल नेल्स की समस्या थी जो धीरे धीरे बिल्कुल क्योर होने लगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम थी, उसमें भी मुझे आराम मिला। उसके बाद चेहरे की निखार बढ़ती गई और पहले से ज़्यादा मैं खूबसूरत या फिर निखरती गई अंदर से और बाहर से। तो भौतिक शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आए। इसके बाद धीरे धीरे मेरी सोल ग्रोथ होने लगी। रेकी करने के बाद 3 ही दिन में मैंने स्पिरिचुअल फीवर का एक्सपीरियंस किया, जो फीवर 2-3 दिन तक मेरे साथ हुआ था। और उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारी एक्सपीरियंसेस लाइट बॉडी की, एस्ट्रल ट्रैवल की होने लगी रेकी में ही। धीरे धीरे सोल मर्जिंग की एक्सपीरियंसेस होने लगी, DMDF बैलेंसिंग की एक्सपीरियंसेस होने लगी। धीरे धीरे मेरी इंट्यूशन पावर बढ़ती गई। जो चीज़ बाहर मैं पूछती रहती थी, कोई भी क्वेश्चन आता तो खुद आंसर नहीं दे पाती थी, धीरे धीरे वो आंसर्स मेरे अंदर से आने लगे और मेरी इंट्यूशन पावर बढ़ती चली गई। मेरी डाउनलोड्स बढ़ती चली गई, कैसे जर्नी में आगे बढ़ना है, क्या क्या करनी है, सारा कुछ धीरे धीरे अपने आप रिवील होता चला गया। और धीरे धीरे इसके बाद एंजेलिक प्रेजेंस महसूस होता चला गया। उस समय रेकी करते समय बहुत ज़्यादा लाइट्स, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर मुझको फ़ील होता था मेरे चारों ओर, जैसे एंजल्स मौजूद हैं, जैसे उनकी लाइट, उनकी प्रोटेक्शन हर टाइम मुझको घिरी हुई है। मैं जब भी आँख बंद करती थी मेरे अंदर जैसे हर समय लगता था एक पावरफुल विश्व शक्ति प्रवाहित हो रही है। तो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस हुआ करता था। धीरे धीरे सोल ग्रोथ इतनी बढ़ती चली गई कि मैं खुद के ऊपर जो भरोसा नहीं कर पाती थी कि मैं
खुद भी कुछ कर सकती हूँ। इस वजह से मेरे अंदर थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की भी कमी आती थी। मैं तब बहुत ऑब्सेशन की एनर्जी में हुआ करती थी। तो एंजल 1111 मैम ने इतनी अच्छी तरीके से गाइड की कि वो ऑब्सेशन की एनर्जी धीरे धीरे कम होती चली गई। हम बहुत ज़्यादा पहले जब हमारी अवेकनिंग होती है, हम बहुत ज़्यादा अपने काउंटर पार्ट के ऊपर को डिपेंडेंट हो जाते हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ उनको लेकर सोचते रहते हैं हर दम हर वक्त। एंजल 1111 मैम ने सिखाया कि हाँ, काउंटर पार्ट है, बट अपनी सोल ग्रोथ प्राइमरी चीज़ है जिसके ऊपर प्राइमरीली अभी हमको फोकस करनी है। अपनी सोल ग्रोथ हम करें तो अपने आप काउंटर पार्ट की जो भी समस्या है वो ख़त्म हो जाती है और हमारी सोल पर्पस धीरे धीरे रिवील होती चली गई। सोल पर्पस मैंने खुद का स्टार्ट भी किया इसके बाद, तो बहुत हद तक सोल ग्रोथ देखने को मिला। इसके बाद धीरे धीरे अगर ट्विन फ्लेम की बात करूँ तो मेरी काउंटर पार्ट से मेरी कभी भी कोई भी बबल फेज़ नहीं हुआ था। हमारा सेपरेशन ही सेपरेशन था पहले से 3D में। तो उसी साल मेरी एंजल 1111 मैम से मुलाकात के एक ही महीने पहले उनसे मुलाकात हुई थी। पहली दफ़ा हमारी मुलाकात हुई थी और रेकी स्टार्ट करने के बाद मुझे बहुत बड़ी चीज़ रिवील हुई कि उस दिन के बाद से वो मेरी ख़बर लेते हैं एक मिडिल मैन के थ्रू। वो मेरी हर एक चीज़ को नोटिस करते हैं, जानते हैं और उस वक्त से हम बोल सकते हैं हमारी रियूनियन हो गई थी और मैं उनकी ख़बर लेती थी, वो मेरी ख़बर लेते थे। सारा कुछ हमारा फेज़ बहुत सुंदर चलता ही चला गया ये सिलसिला। तो सारा कुछ एंजल 1111 मैम की एनर्जी फील्ड में आने के बाद, उनकी एनर्जी से जुड़ने के बाद हुई है। और तब जब पहले पहले रेकी में आए हम लोग, जब कोई भी डाउट आता था, मन में दुविधा आती थी, किसी समय बहुत लोअर एनर्जीज़ में हुआ करते थे, उनकी उसी वक्त कोई ना कोई यूट्यूब में वीडियो चैनल हो जाती थी जिसमें उनका वो आंसर होता था। कोई डाउट होता था तो वो खुद ही उसकी आंसर यूट्यूब में किसी पोस्ट के थ्रू दे देती थी। तो बहुत ही सोल लेवल की एक अलग कनेक्शन हुआ करती है और अभी तक बोल सकती हूँ मैं उनकी छत्र छाया में हूँ। और ऐसी गुरु जो आकर जीवन को एक नया मोड़ उन्होंने दिया। सेल्फ को जो हम वैल्यू नहीं कर पाते हैं पहले पहले, तो वो सेल्फ वैल्यू करना उनसे ही हमने सीखा है। और उन्होंने सिखाया है कि कैसे सेल्फ लव करते हैं। सेल्फ लव मतलब सिर्फ़ और सिर्फ भौतिक शरीर की प्यार नहीं, भौतिक शरीर से प्यार नहीं, आत्मा से प्यार। और इस आत्मा से प्यार करना उन्होंने ही सिखाया है। सेल्फ बाउंड्रीज़ क्रिएट करना, सेल्फ ओथ को समझना, सेल्फ रिस्पेक्ट को समझना और ख़ुद ही एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन से एक शक्ति बन जाना या फिर डिवाइन फेमिनाइन में परिवर्तित होना। ये 1 साल की जर्नी बहुत ही बेहतरीन रही है और ये 1 साल बहुत ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आई है। तो हर वक्त हर समय मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ और उनके लिए, आप सभी के लिए, मेरी उस ख़ास दोस्त के लिए मैं तहे दिल से ये शुभकामना देती हूँ, ये प्रार्थना करती हूँ कि आपकी सारी खुशियाँ आपको मिले और जो भी आपकी इच्छाएं हैं गॉड की करम से, ईश्वर की रहम से वो पूर्ण हो और ईश्वर आपको हमेशा अपनी छत्र छाया में, अपनी सुरक्षा कवच में रखें। ऐसे ही आप सभी को अपना प्यार मिले और ये यात्रा बहुत ही शुभ रहे, अपनी सोल ग्रोथ की, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की। आप सभी एक कोकून से बाहर आकर एक बटरफ्लाई की तरह निखरे।
मैं ये दुआ करती हूँ। आप सभी के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है एंजल 1111 मैम से जुड़ने के लिए। गॉड की गाइडेंस से, आर्कएंजल माइकल की गाइडेंस से उनको डायरेक्ट चैनल हुई है ये ट्विन फ्लेम परमानेंट यूनियन सीरीज़, जो वो लाने वाली हैं हम सब के लिए एक गिफ्ट के रूप में। तो आप सभी लोग ज्वाइन करें। ये एक बहुत ही सुंदर और बेहतरीन इनर वर्क होगा, जिसमें हर एक इशू आपकी रिलीज़ होगी परमानेंटली, और परमानेंटली यूनियन में आ सकते हैं आप और आपके काउंटर पार्ट। तो हम तो ज्वाइन करेंगे ही, और आप अपनी सोल कॉलिंग सुनिए और बिल्कुल ज़रूर से ज्वाइन कीजिए ये ट्विन फ्लेम परमानेंट यूनियन सीरीज़।